भारत द्वारा यूरोपीय संघ के रूस पर लगाए गए हालिया तेल प्रतिबंधों और भारतीय कंपनी पर लगाए गए बैन के बाद असहमति दर्ज कराई और इसी असहमति के बाद यूरोपीय संघ खुलकर अपने बचाव में आ गया। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल के राजदूत हार्वे डेफ्लिन ने अपनी तरफ से सफाई दी और सफाई देते हुए इस नीति का बचाव किया, वही नीति जिसमें रूस पर प्रतिबंध शामिल थी और इसी के एक क्लॉज में शामिल था भारतीय कंपनी पर लगाया गया वो प्रतिबंध जिसके बाद पूरे देश में खलबली मची है। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल के राजदूत हार्वे डेफ्लिन ने खुले तौर पर इस नीति पर सफाई दी और इसका बचाव दिया। कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य केवल और केवल रूस को प्रभावित करना है। यूरोपीय संघ ऐसा नहीं चाहता कि रूस के साथ किसी देश का व्यापार बाधित हो, यानी वो भारत और रूस को लेकर ये सफाई दे रहे थे, वो भी तब जब भारत ने खुले तौर पर भारतीय कंपनी पर लगाए गए बैन का विरोध किया। हार्वे डेफ्लिन ने कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित किए बिना रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है। डेफ्लिन ने एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट में लिखा कि यूरोपीय संघ का ये कदम किसी भी देश को रूस से तेल खरीदने से नहीं रोकता है, बल्कि इसका उद्देश्य रूस को तेल निर्यात से होने वाले राजस्व को सीमित करना है ताकि यूक्रेन में उसके सैन्य प्रयासों को कमजोर किया जा सके। इससे पहले भारत ने स्पष्ट किया था कि वो किसी भी एक तरफा प्रतिबंध को मानने से साफ इनकार करता है। यानी यूरोपीय संघ ने जो भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगाया और रूस से तेल खरीदने को लेकर रोक लगाया, उसे सीधे सीधे मानने से भारत ने इनकार कर दिया। भारत ने स्पष्ट कहा कि ऊर्जा व्यापार जैसे क्षेत्रों में दोहरे मानकों से बचने की आवश्यकता है। भारत के इस रुख के बाद यूरोपीय राजदूत की सफाई सामने आई, जिसमें उन्होंने भारत की एक रिफाइनरी पर लक्षित प्रतिबंध का भी बचाव किया, जो रूसी कंपनी रोसनेफ्ट के अधीन है। डेफ्लिन ने जोर दिया कि ये नीति ऐसे खरीदारों को फायदा देती है जो मजबूत सौदेबाजी की स्थिति में है। अप्रत्यक्ष रूप से भारत जैसे बड़े आयातकों की स्थिति को लाभकारी बताया गया है। उन्होंने कहा कि तेल बाजार के संदर्भ मूल्य के अनुसार कीमत सीमा में लचीलापन रहता है, जिससे वैश्विक आपूर्ति बनी रहती है। यूरोपीय संघ के मुताबिक अब तक लागू प्रतिबंधों के कारण रूस लगभग 450 बिलियन यूरो के राजस्व से वंचित हो चुका है, जो यूक्रेन में युद्ध को फंड कर सकते थे। उन्होंने ये भी बताया कि रूस की सैन्य गतिविधियों के लिए उससे कुल सार्वजनिक व्यय का 40% हिस्सा आवंटित किया गया, जो उसके जीडीपी का 6 से 7% है। ईयू ने अपने इस नए पैकेज में रूस पर कई बड़े प्रतिबंध लगाए, जिसका असर भारतीय कंपनी पर भी हुआ। इस पैकेज में रूसी कच्चे तेल के अधिकतम मूल्य सीमा को $60 से घटाकर $47.6 प्रति बैरल किया गया। रूस की शैडो फ्लीट, यानी वो जहाज जो प्रतिबंध से बचते हुए तेल के परिवहन का काम करते हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगाया। इसके साथ ही उसने पहली बार भारत की रिफाइनरी कंपनी नायरा एनर्जी पर भी सीधे सीधे निशाना लगाते हुए बैन लगाया है। नायरा एनर्जी, जिसे पहले एसआर ऑयल के नाम से जाना जाता था, उस पर बैन लगाकर उसने सीधे तौर पर एक चेतावनी दी। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ईयू का आरोप है कि ये रिफाइनरी रूसी कच्चे तेल को रिफाइन कर डीजल और जेट ईंधन जैसे उत्पाद यूरोप को निर्यात कर रही है, जिससे रूस को अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व मिलता है। जिसके बाद से यूरोपीय संघ लगातार अपने बचाव में आया और ऐसे कुछ प्रस्ताव लेकर आया, जिसके बाद भारतीय कंपनी पर भी बैन लगा। लेकिन भारत ने स्पष्ट किया कि वो इसका खुले तौर पर विरोध करता है। भारत ने कहा कि हमने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। भारत ने अपनी ऊर्जा नीति और व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए ही ऊर्जा सुरक्षा को एक मौलिक आवश्यकता मानते हुए इसका इस्तेमाल किया है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये नागरिक की बुनियादी जरूरत है, जिसे भारत को पूरा करने का पूरा अधिकार है। जिसके बाद से अब यूरोपीय संघ यू टर्न लेकर सफाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।